नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। लोकसभा चुनाव नतीजों से पहले मोदी के गले में जासूसी कांड की जांच का फंदा डालने की कवायद में जुटी कांग्रेस को आज जबरदस्त झटका लगा। यूपीए के दो प्रमुख सहयोगी दलों ने ही केंद्र सरकार की मंशा पर एतराज जता दिया। दोनों सहयोगी दलों ने दो टूक कह दिया कि स्नूप गेट कांड की जांच में अब देर हो चुकी है और जाती हुई सरकार को यह कमीशन बनाने की पहल नहीं करनी चाहिए। एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की मुखालफत इस बात के सबूत हैं कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ जासूसी कांड की जांच के फैसले में अब कांग्रेस अकेली पड़ गई है। दोनों नेताओं ने चुनाव नतीजे से 12 दिन पहले जांच के लिए कमीशन गठित करने की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। जाहिर है, जब यूपीए के भीतर से ही कांग्रेस नेताओं और मंत्रियों के फैसले की मुखाफत बुलंद हुई तो बीजेपी को तो आक्रामक होना ही था। 3 दिन पहले भी जब केंद्रीय गृह मंत्री शिंदे और कानून मंत्री कपिल सिब्बल ने 16 मई के पहले जांच कमीशन गठित करने का ऐलान किया था तो बीजेपी ने साफ साफ कह दिया था कि नई सरकार इस तरह के आयोग को रद्द भी कर सकती है। लेकिन हैरत तो यह है कि कांग्रेस ने अपने सहयोगी दलों के विरोध को ताक पर रखकर आज फिर ऐलान कर दिया कि जासूसी कांड की जांच से समझौता नहीं किया जा सकता। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी के खिलाफ जांच पर शरद पवार और उमर अब्दुल्ला ने क्यों छोड़ दिया कांग्रेस का साथ। सवाल यह भी है कि महिला जासूसी कांड की जांच पर क्यों बट गया यूपीए। इन्हीं सवालों पर सवाल पूछेंगे, जवाब मांगेंगे मेहमानों से। लेकिन सबसे पहले देखिए आज किसने क्या कहा। एक जज ढूंढने की 4 महीने की कठोर तपस्या पूरी करने के बाद चेहरे पर विजयी भाव के साथ देश के गृह मंत्री ने फरमाया कि उनकी सरकार नरेंद्र मोदी के खिलाफ महिला जासूसी कांड के लिए कमीशन नियुक्त करने वाली है। लेकिन इस ऐलान को 2 दिन भी नहीं हुए कि कांग्रेस के सहयोगी ही सरकार की नीयत पर सवाल उठाने लगे। क्योंकि समय गुजर चुका है, अब 10-12 दिन के बाद अगर हम चुनाव की प्रक्रिया में जा रहे हैं तो इस वजह से हम चाहते हैं कि इस वक्त हम लोग ऐसा निर्णय न ले। जासूसी कांड की जांच पर शरद पवार ने प्रधानमंत्री को आपत्ति जता दी, लेकिन कांग्रेस को जासूसी कांड पर दोहरा झटका दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि जब यूपीए 2 सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा है, ऐसे में जासूसी कांड की जांच का फैसला गलत है। स्नूप गेट यानी जासूसी कांड नवंबर 2013 में सामने आया। 2 खोजी वेबसाइट ने दावा किया कि 2009 में गुजरात के तत्कालीन गृह मंत्री अमित शाह के साहब यानी नरेंद्र मोदी के इशारे पर एक लड़की की जासूसी हुई। इस जासूसी कांड में गुजरात पुलिस के 3 महकमे सीआईडी, एटीएस और क्राइम ब्रांच के काबिल अफसरों ने होटल से लेकर मॉल तक, अस्पताल से लेकर एयरपोर्ट तक लड़की का पीछा किया। गुजरात के बाहर भी लड़की पर नजर रखी गई और उसका फोन सर्वेलांस पर रखा गया। इस खुलासे के बाद दिसंबर 2013 में कैबिनेट ने जासूसी कांड की जांच को हरी झंडी दी, लेकिन जांच के लिए जज नहीं मिलने की वजह से मामला लटका रहा। अब सरकार को जज मिले हैं तो 2 अहम सहयोगियों के विरोध के बावजूद कांग्रेस जासूसी कांड की जांच पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो बीजेपी इसे हार की हताशा कह रही है। जो कैबिनेट डिसीजन था, सभी हमारे जितने हमारे घटक दल हैं वो भी सरकार का एक पार्ट है और सरकार की ये ड्यूटी है कि कभी भी ऐसा जो मसला आता है, जो देश की नागरिक पे जासूसी या खतरा का मसला है, तो ये उनकी ड्यूटी है कि वो एक कमीशन बैठाए, इंक्वायरी करे। एक बात बहुत साफ है कि इनका साथ देने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि इनकी विदाई के बैंड बाजे के साथ साथ इनके दिमाग का भी बैंड बाजा बच गया है। जासूसी कांड में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जांच की टाइमिंग पर 2 सहयोगियों की आपत्ति के बावजूद कांग्रेस ने ये दांव क्यों चला। क्या कांग्रेस ने मान लिया है कि जासूसी कांड की जांच मोदी के खिलाफ ब्रह्मास्त्र है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। कांग्रेस सरकार चाहती है कि चुनाव नतीजों से पहले मोदी के लिए जांच कमीशन गठित हो जाए। जासूसी कांड की जांच की तलवार मोदी पर लटकाना चाहती है कांग्रेस सरकार चुनाव नतीजों से पहले। लेकिन दिलचस्प मामला यह है कि यूपीए सरकार के 2 प्रमुख घटक दलों ने ही ऐतराज किया और इसी ऐतराज के साथ नए सवाल खड़े हुए कि क्यों जिद पर अड़ी है कांग्रेस सरकार। क्यों कांग्रेस के नेता चाहते हैं कि 16 मई के नतीजों से पहले ही जांच कमीशन का गठन हो, वो भी तब जब यूपीए के 2 प्रमुख घटक दल नहीं चाहते कि जाती हुई सरकार ऐसा कोई फैसला करे। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं शोभा ओझा, कांग्रेस प्रवक्ता, फायर ब्रांड नेता। शोभा ओझा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी मांग भी दोहराई। केसी त्यागी, जेडीयू के प्रधान महासचिव। कैप्टन अभिमन्यु बनारस से हमारे साथ हैं, बीजेपी प्रवक्ता। और गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के नेता। आप सबके पास आने से पहले शोभा ओझा,
जिस ढंग से आज अचानक आपने रविवार के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, आपने और प्रियंका चतुर्वेदी ने, और आपने एक मांग पत्र भी रखा, 10 सवाल भी पूछ दिए आपने मोदी से, अमित शाह से, ये सब पर हम बात करेंगे। लेकिन लग रहा है कांग्रेस की हालत खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी हो गई है शोभा ओझा, कि अब 12 दिन बच गए और आप चाहती हैं कि 12 दिन में ही कमीशन बन जाए, इंक्वायरी हो जाए। और हालत यह है कि आपके यूपीए के जो प्रमुख घटक दल हैं उन्होंने एतराज कर दिया है कि आपको ये नहीं करना चाहिए। देखिए, ये बात इतने हल्के में नहीं लेनी चाहिए। ये एक अहम मुद्दा है, इस देश की महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ मुद्दा है, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस देश में महिलाओं के साथ सरकार जासूसी करेगी, महिलाओं के जीवन को नर्क बनाएगी, उनका पीछा करेगी और पूरा सरकारी तंत्र ये करेगा? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, शोभा ओझा, ये सवाल आप फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल से क्यों नहीं पूछती हैं, जो आपके 2 घटक दल हैं, जो आपकी सरकार में मंत्री हैं? देखिए, उनसे पहले सवाल पूछिए, जिन्होंने आपकी टाइमिंग का सवाल उठाया है। ये किसी दल या किसी पार्टी, ये किसी दल या पार्टी का मसला नहीं है, ये इस देश की आधी आबादी का मसला है। और इस देश की महिलाओं ने जाके राष्ट्रपति से गुहार की थी कि जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है शोभा ओझा कि सवाल ये है शोभा ओझा 12 दिन बाद नतीजे आने हैं। 16 मई को तय होगा कि आपकी सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। 12 दिन पहले डेस्परेट क्यों है? और अगर आपके घटक दल एतराज कर रहे हैं, उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया, मैं आपको सुनाता हूं, 1 मिनट शोभा ओझा। उमर अब्दुल्ला ने लिखा है, आई वॉज टॉकिंग टू माई डैड लास्ट नाइट एंड ही फेल्ट द सेम वे, सेटिंग अप ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन द डाइंग आवर्स ऑफ यूपीए 2 इज जस्ट रॉन्ग। डाइंग आवर्स ऑफ यूपीए 2 आपकी पार्टी के घटक दल के मुख्यमंत्री लिख रहे हैं। शोभा ओझा, ये कोई बीजेपी का इल्जाम नहीं है। कैबिनेट में ये निर्णय हो चुका था, कैबिनेट में, उसी पे आ रही हूँ, कैबिनेट में ये जब निर्णय हो चुका था, यूपीए सरकार की कैबिनेट के सभी घटक दल अंग थे, और ये मसला किसी एक पार्टी की विचारधारा का नहीं है, ये मसला इस देश की शोभा ओझा सही है, लेकिन कैबिनेट ने, इस देश की महिलाओं ने एक, शोभा ओझा, कैबिनेट में फैसला हुआ 26 दिसंबर को। शोभा ओझा, कैबिनेट में फैसला हुआ 26 दिसंबर को। 10 जनवरी को गृह मंत्री शिंदे ने कहा कि 1-2 दिन में जुडिशियल कमीशन की घोषणा हो जाएगी, जजों से हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद 10 जनवरी से लेकर अब तक 4 महीने बीत गए शोभा ओझा। अब जब 12 दिन बाद नतीजे आने हैं और 438 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं शोभा ओझा, तब ये क्यों कर रही हैं आप? यही बात प्रफुल्ल पटेल कह रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी और तमाम लोग इस बात पे उंगली उठा रहे थे कि कमीशन घोषित हो गया और जज घोषित नहीं हुआ। पहले कह रहे थे कमीशन घोषित नहीं हुआ। जो इस सरकार ने निर्णय ले लिया है उस पे अमल करना भी सरकार का ही शोभा ओझा, लेकिन प्रफुल्ल पटेल, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, ये सब आपकी सरकार के हिस्से हैं। इन्होंने एतराज जताया, प्रफुल्ल पटेल ने। शोभा ओझा, एक मिनट सुन लीजिए शोभा ओझा, प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि कैबिनेट ने फैसला किया, 5 महीने पहले का फैसला है, मैं उस फैसले से सहमत था, लेकिन 5 महीने जो नहीं कर पाए, अब 12 दिन पहले क्यों करना चाहते हैं? इसे गलत परसेप्शन जाएगा, यही आपकी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। देखिए 5 महीने पहले नहीं हुआ तो क्या मतलब है कि ना हो ही नहीं, देर आए दुरुस्त आए। आज जज, जो भी जज अपॉइंट होता है हो, और इस मसले में खुलासा होना अति आवश्यक है, क्योंकि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री का मसला है और सुरक्षा का मसला है। ये खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति है। 438 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है शोभा ओझा, 438 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 12 दिन बाद फैसला आएगा। जो संकेत है वो आपके लिए अच्छे नहीं है। आप क्या ये बताना चाह रहे हैं? और आप डेस्परेट होकर आप चाह रही हैं कि 12 दिन में सब कर दें। महिला बड़ी ही संवेदनशील थी। हाँ। नहीं, 12 दिन में वैसे भी तहकीकात की रिपोर्ट नहीं आनी है। ये तो कमीशन बनेगा, कमीशन को 3 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है। आखिर जांच से क्यों घबरा रहे हैं ये लोग? जांच होगी। उससे बड़ा सवाल ये, वो सवाल मैं पूछूंगा कैप्टन अभिमन्यु से शोभा ओझा। उससे बड़ा सवाल ये है शोभा ओझा कि आप क्यों इतना डेस्परेट है, जब आपके सहयोगी दल, मैं फिर कह रहा हूं सहयोगी दल, बाकी दल बहुत सारे छोड़कर आपको पहले जा चुके हैं। जो अहम सहयोगी दल है एनसीपी, जिसके 9 सांसद हैं, जिसके मंत्री हैं, एनसीपी ने साफ साफ कहा कि टाइमिंग संदिग्ध है, हमारे परसेप्शन के लिए ठीक नहीं है और ये नहीं करना चाहिए। यही बात फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे कह रहे हैं। हाँ, मेरी पूरी बात आप सुन लीजिए।
अगर कोई दल ये निश्चित करता है कि जासूसी कांड की जांच नहीं अभी होनी चाहिए या जज नहीं बैठना चाहिए, तो क्या इस देश की आधी आबादी जिसने प्रेसिडेंट के पास जाके अपना कंसर्न व्यक्त किया था कि महिलाओं के साथ अगर इस देश में, इस प्रजातंत्र में ऐसा होता है तो महिला सुरक्षा तो सवाल यह उठता है ना शोभा ओझा कि फिर आपकी सरकार का इकबाल खत्म हो चुका था कि आपकी सरकार, आपके कानून मंत्री, आपके गृह मंत्री चाहकर भी एक रिटायर्ड जज तलाश नहीं कर पाए जो इस कमीशन को हेड करता। अब आप इलाहाबाद हाईकोर्ट से अप्रोच कर रही हैं और अब आप सिटिंग जज की मांग कर रही है। लेकिन चलिए, आपने कुछ बातें कही, हम चलते हैं जरा कैप्टन अभिमन्यु और बाकी मेहमानों के पास। कैप्टन अभिमन्यु, आपने सुना शोभा ओझा को, वो करिए डर किस बात का? अगर चलिए जांच हो जाने दीजिए और जांच से पता चलेगा कि जिस लड़की की जासूसी की जा रही थी उस लड़की के पिता के कहने पर की जा रही थी, नरेंद्र मोदी का क्या इंटरेस्ट था, अमित शाह क्यों, पूरी जो टीम थी गुजरात पुलिस की अलग अलग ब्रांचेज क्यों पीछा कर रही थी, जांच हो जाने दीजिए। ये शोभा ओझा कर रही है। अजीत जी, हमने पूरे 10 मिनट बड़े धैर्य से शोभा जी के बयानों को सुना है। आज कांग्रेस पार्टी की जो देश में स्थिति है वो इसी प्रकार की ओछी और हल्के और गंदे हथकंडों के कारण आज देश में कांग्रेस के खिलाफ द्वेष का और नफरत का वातावरण बना है। 900 चूहे खाकर के हज को चली ये कांग्रेस पार्टी उस वक्त चुप क्यों थी जब नैना साहनी का हत्याकांड हुआ था? ये कांग्रेस पार्टी उस वक्त चुप क्यों थी जब जयशंकर लाल, मैं शोभा जी हमने आपको बीच में नहीं टोका। नहीं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए कैप्टन अभिमन्यु। कैप्टन अभिमन्यु, इस सवाल का जवाब, चुप रहा। कैप्टन अभिमन्यु, मुद्दे पर रहना होगा, वक्त कम है। आपके सवाल का जवाब, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए कि परशुराम मदेरणा जो भंवरी देवी हत्याकांड था तब इनको आदि आबादी का ध्यान नहीं आया था। बाबूलाल नागर राजस्थान का मंत्री जब दुराचार कर रहा था तब इनको आदि आबादी का ध्यान नहीं आया। जब गीतिका इनका हरियाणा की सरकार का मंत्री, हरियाणा की कांग्रेस सरकार का मंत्री गोपाल कांडा, जब गीतिका की हत्याकांड हुआ जिसकी जान बचाई जा सकती थी, जिसकी मां की जान बचाई जा सकती थी, वो गुहार लगाती रही। इनकी पार्टी के राज्यपाल आंध्र प्रदेश में राज्यपाल भवन में पूरे देश ने दृश्य देखा। इनकी पार्टी के पूर्व सांसद की सीडी सामने आई। इनकी पार्टी के कानून मंत्री जज बनाने की आड़ में किस प्रकार के खेल खेले जा रहे थे, इनको आदि आबादी का ध्यान में नहीं आया। कैप्टन अभिमन्यु, एक मिनट शोभा ओझा, ये कैप्टन अभिमन्यु चरित्र के लोग हैं। इनको महिलाओं की इज्जत से, सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं। अगर ईमानदारी से महिलाओं की इज्जत सुरक्षा से इनको कुछ लेना होता, इनको केवल राजनीति करनी होती है। कैप्टन अभिमन्यु के बाद के अंदर इन्होंने अपना छिछोरापन शुरू किया था, जो चुनाव में आकर के केवल राजनीति करने के उद्देश्य से, जबकि इनका नैतिक बल गिर चुका है, इनको संवैधानिक अधिकार नहीं है, सरकार जा रही है। कैप्टन अभिमन्यु, समय में किस प्रकार कैप्टन अभिमन्यु, एक सवाल का जवाब दीजिए। छोड़िए आप शोभा ओझा को जवाब मत दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कैप्टन अभिमन्यु, ये तो सच है कि एक लड़की का पीछा किया गया, उस पीछा करने में अलग अलग पुलिस की एजेंसियां थी, एटीएस भी था, एटीएस जो टेररिस्ट स्क्वाड होता है वो भी था, क्राइम ब्रांच भी था, लोकल सीआईडी भी थी, आईपीएस अफसर भी थे। वो लड़की मॉल जा रही थी, सिनेमा हॉल जा रही थी, एयरपोर्ट पे थी। एक मिनट, जहां भी थी उस लड़की का पीछा किया जा रहा था। एक मिनट सुन लीजिए कैप्टन साहब, एक मिनट सुन लीजिए, कैसे कर लिया, एक मिनट सुन लीजिए। नहीं, पीछा कह रहे हैं, ये तो सच है, आपने तय कैसे कर लिया? नहीं, मैंने तय नहीं किया। जाने दीजिए, उस लड़की की जासूसी की जा रही थी तो बीजेपी ने भी माना है सर। उस लड़की पर नजर रखी जा रही थी। चलिए, उस लड़की पर नजर रखी जा रही थी और उसको आपने कहा कि नजर उसके पिता चाहते थे इसलिए रखी जा रही थी, तो आपने भी माना है, बीजेपी ने माना है, उनके पिता ने माना है। अब सवाल उठता है कैप्टन अभिमन्यु, जो गुजरात सरकार ने भी दो सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें सुगन्या बेन के भट्ट और केसी कपूर हैं जो एडिशनल फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे और हाईकोर्ट की जज नहीं है, एसके भट्ट। अब सवाल उठता है, 3 महीने पहले कमेटी बनी, 3 महीने में एक भी मीटिंग इस कमेटी की नहीं हुई। 3 महीने इनका कार्यकाल एक्सटेंड किया गया। कैप्टन अभिमन्यु सुनिएगा, 3 महीने कार्यकाल एक्सटेंड किया गया, 3 महीने कमेटी की कोई बैठक नहीं हुई। और ये कमेटी का जो टर्म ऑफ रेफरेंस है उसमें कमेटी सिर्फ ये जांच करेगी कि ये टेप लीक कैसे हुआ, ये कंस्पिरेसी क्या है, ये टेप किसकी जासूसी की जा रही थी, कौन विक्टिम है, कौन एक्यूज है, ये टर्म ऑफ रेफरेंस इस कमेटी का नहीं है कि ये टेप लीक कैसे हो गया, मोटिव क्या है। मोटिव लीक करने वाले की जांच होनी है,
मोटिव उसकी नहीं है जो साहब है जिसके कहने पर जांच हो रही थी या पीछा किया जा रहा था, कैप्टन अभिमन्यु। मामला संदिग्ध तो है कैप्टन साहब, तो आपको खुलकर कहना चाहिए कि हाँ ठीक है जांच होने दीजिए। अजीत जी, इस मामले की पेचीदगियों को अगर आप ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझनी पड़ेगी कि इसमें शिकायतकर्ता कौन है। इसमें एक व्यक्ति की निजता का विषय भी है। कितनी ही महिलाओं के साथ कितने कांग्रेस के लोगों के दुराचार होते रहे और वो सार्वजनिक विषय बनते रहे, लेकिन कभी इन्होंने इन महिला कांग्रेस के लोगों को कभी भी उनकी महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा की चिंता नहीं हुई। और आज भी शिकायतकर्ता न महिला है, शिकायतकर्ता का परिवार है। ओछी राजनीति करने के उद्देश्य से, केवल हल्की और गंदी राजनीति करने के उद्देश्य से, आप लोग करते हैं गंदी और ओछी राजनीति। एक महिला इतना गंभीर विषय है, उसको आप ओछी राजनीति का नाम दे रहे हैं, जिसका कोई नैतिक बल नहीं है, विषय है कि एक महिला की पूरी सरकार जासूसी कराती है। अगर वो आपके लिए ओछी राजनीति है तो कैप्टन सब करिए। चलिए, देश की महिलाएं अपनी सुरक्षा के इस तरह का मोदी मॉडल आप चलाएंगे कि महिलाओं की जासूसी कराएंगे आप। चलिए, आप दोनों को रोक रहा हूँ। शोभा ओझा इतनी आक्रामक हो रही है, लेकिन आपकी मंशा भी संदिग्ध है। शोभा ओझा, ये हताशा का कदम लग रहा है शोभा ओझा, क्योंकि पांच महीने में आपको जज नहीं मिला। तो शोभा ओझा, ये ऐसा लग रहा है कि 12 दिन बाद चूंकि आपकी सरकार जा रही है, इसलिए आप कुछ ऐसा मुसीबत या ऐसा जाल फेंक कर जा रही है, मुश्किल खड़ी करके जाना चाहते हैं। शोभा ओझा, एक बार जरा गौरव भाटिया के पास चलते हैं। मोदी जी के खिलाफ एक आरोप आप नहीं कर पाए हैं। वो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय जन नेता बने हैं, वो आपकी ओछी राजनीति के कारण। चलिए, आपने उनको प्रताड़ना के कारण। आ रहा हूं कैप्टन साहब, मोदी मॉडल देश में चलाना चाहते हैं कैप्टन साहब और शोभा ओझा। एक बार गौरव भाटिया को शामिल करते। गौरव भाटिया, गौरव चूंकि एडवोकेट भी हैं, सीनियर एडवोकेट भी हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। गौरव, आपने इन दोनों को सुना। सवाल टाइमिंग का है जो आज यूपीए के 2 घटक दलों ने लगाया, और सवाल 12 दिन बाद जाती हुई सरकार, जो भी सरकार उसके बाद बनती है, ऐसे वक्त पर कांग्रेस की यह जिद कि हम 12 दिन में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाएंगे। आपकी पहली प्रतिक्रिया गौरव। अजीत जी, इस पूरे चर्चा में 2 पहलू हैं। पहली बात, क्या एक कमीशन बैठाना चाहिए और क्या उसकी जरूरत है? तो ये कहना बिल्कुल सही होगा कि जिस तरह का संगीन अपराध किया गया है, एक तो ये वायलेशन है किसी इंडिविजुअल की प्राइवेसी में, और जिस तरह से मिसयूज की गई है जो भी एक जांच एजेंसियां होती हैं उनको, तो इसमें जांच तो जरूर होनी चाहिए, इसमें कोई 2 राय नहीं हो सकती। लेकिन ये भी कहना जरूरी है इसमें कि किस तरह से ये इंक्वायरी और जज का अपॉइंटमेंट जो अब किया जा रहा है, ये क्या इससे बेहतर तरीके से कांग्रेस नहीं कर सकती थी? ये एक बड़ा प्रश्न है। उस पे मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि जनरली जब इंक्वायरी कमीशन बैठाया जाता है तो उस नोटिफिकेशन में जो भी जज नियुक्त किया जाता है, चाहे वो सिटिंग हो, चाहे रिटायर्ड हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उनसे कंसेंट लेके और नोटिफिकेशन में भी उसका नाम डालने का प्रावधान हो सकता था। तो अगर कांग्रेस चाहती तो और जिम्मेदाराना तरीके से ये नोटिफिकेशन दिसंबर में जज के नाम सहित लाया जा सकता था, तुरंत कार्रवाई हो, जिससे कि आज जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कांग्रेस पे, ये आरोप ना लगते। लेकिन ये कहने के बाद मैं एक बात और कहना चाहूंगा, ये जो मामला है ये बहुत ही संगीन है, इसमें जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जब गुजरात सरकार ने सरकारी प्रणाली का दुरुपयोग किया। इससे पहले जब फर्जी एनकाउंटर हुए उसमें भी ये पाया गया कि जो वहां की पुलिस है, एसआईटी है, उसके द्वारा फर्जी एनकाउंटर कराए गए। अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं तो ये उनके लिए भी अच्छा है कि वो इन आरोपों से साफ हो जाए, इसलिए भी जांच की जरूरत है। जांच की मेरे ख्याल से इस पे भाजपा को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाजपा को आपत्ति आएंगे कैप्टन अभिमन्यु, लेकिन केसी त्यागी के पास, चूंकि मैं नहीं गया था, एक बार केसी त्यागी आपके पास देर से आ रहा हूं, माफी चाहूंगा त्यागी जी। सवाल ये उठ रहे हैं कि 12 दिन बच गए, 12 दिन बाद पता नहीं किसकी सरकार होगी।
मोदी हो सकता है प्रधानमंत्री बने, कैप्टन अभिमन्यु तो मान ही रहे, लहर है 400 सीटें मोदी को हो सकता है मिली, प्रधानमंत्री बने। शोभा ओझा को कहीं न कहीं कांग्रेस हताशा में है कि कांग्रेस को लग रहा है पता नहीं 16 के बाद क्या होगा, इसलिए जो करके जाएं 16 के पहले करके जाएं। लेकिन केसी त्यागी, सवाल टाइमिंग का एक, और दूसरा सवाल कि क्या पूरे मामले की तहकीकात नहीं होनी चाहिए या ये मामला यूं ही दफन हो जाएगा? केसी त्यागी। अजीत सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ हत्याकांड में कोर्ट के आदेश पर श्री जीएल सिंघल आईजी और श्री अमित शाह बंद थे और सीबीआई ने जीएल सिंघल का जो मोबाइल है वो सर्विलेंस पे रखा और लगभग 600 कॉल डिटेक्ट की, जिसमें श्री अमित शाह से उनकी कन्वर्सेशन का जिक्र है और बार बार श्री अमित शाह ये कहते सुनते हैं, जो कि टेप मेरे पास भी है, कि साहब चाहते हैं कि स्नूपिंग हो, साहब चाहते हैं लड़की कहांगी वगैरह वगैरह। उसका मैं लंबा किस्सा नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा सीबीआई पे गृह मंत्री पर आरोप है कि 1.5 साल पहले जब 600 कॉल रिकॉर्ड इनके पास थे तो सीबीआई ने एक बार भी क्यों ये सरकार के संज्ञान में लाकर के इस पे जांच नहीं बैठाई, नंबर 1। नंबर 2, मेरा आरोप है कि जो आईबी का आईजी था वो सारी खबरें और हथियार सप्लाई करता था वहां की पुलिस को एनकाउंटर करने के लिए, तो आईबी और सीबीआई में झगड़ा था। क्या किसी सरकार के लिए शोभा देता है? चलो, इस सब के बावजूद भी आप जांच बैठा रहे हैं, जांच बैठनी चाहिए शोभा जी, बिल्कुल बैठनी चाहिए। लेकिन आप अजीत अगर मेरी बात को ना रोके तो मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। संक्षिप्त 6 महीने तक लोकपाल के खिलाफ जो है लोकपाल बिल होना चाहिए, 6 महीने दिल्ली में उपद्रव होता रहा, इन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होने देंगे, इन्होंने लोकपाल स्वीकार किया। कॉमनवेल्थ गेम में कहा बिल्कुल नहीं जांच होगी, इसमें फिर इनका एमपी जेल गया। उसके बाद जो है 2G स्पेक्ट्रम में पूरी पार्लियामेंट नहीं चली, फिर जेपीसी लागू हुई। उसके बाद रेल गेट हुआ, मंत्री का इस्तीफा हुआ, 2 महीने पार्लियामेंट नहीं चली। उसके बाद फिर रेल गेट हुआ, मंत्री का इस्तीफा हुआ। मेरा कहना यह है कि जो काम करने का मैं बहुत विनम्र आदमी हूं। जी बोलिए त्यागी जी, बोलिए जल्दी। हाँ, मेरा कहना कि आपने सारे काम किए, हाँ, लेकिन आपके काम करने के तरीके ऐसे थे, वो सारे तरीकों की वजह से ही जो निर्णय की स्थिति थी, आपके अच्छे काम भी अब लोगों को बुरे लगने लगे। चलिए केसी त्यागी, नरेंद्र मोदी, श्री अटल बिहारी वाजपेयी की, हाँ जी, चलिए लेकिन मुद्दे पर आते हैं शोभा ओझा, फिर मैं वही कहूंगा। हाँ बोलिए केसी त्यागी, जल्दी 30 सेकंड में, उसके बाद जरा शोभा ओझा के पास आए। केसी त्यागी, मेरा कहना, मैंने स्वयं ये मांग करी थी गृह मंत्री से अब से 1 साल पहले, मेरे पास वो आईबी के सीबीआई की कॉल डिटेक्ट थी, एक बार भी इनकी सरकार ने रेस्पॉन्ड नहीं किया। अब जब इनकी विदाई का वक्त आया है तो एक अच्छा काम ये 1 साल पहले करके आप श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह के विरुद्ध कुछ कार्रवाई आपने अपनी बात कर दी। शोभा ओझा, वहां की सरकार तो नहीं करेगी, वहां की सरकार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है। शोभा ओझा, वही बात केसी त्यागी कह रहे हैं, वही बात बाकी सब लोग कह रहे हैं कि जब आपकी सरकार की विदाई का वक्त आया है, जिसको लिखा है उमर अब्दुल्ला ने कि सेटिंग अप ए कमीशन ऑफ इंक्वायरी इन द डाइंग आवर्स ऑफ यूपीए 2 इज जस्ट रॉन्ग। उमर अब्दुल्ला ने एक और ट्वीट किया है, आपके सहयोगी दल है, कि इफ द डिसीजन टू अपॉइंट ए कमीशन वाज टेकन इन दिसंबर, इट शुड हैव बीन इंप्लीमेंटेड टू अपॉइंट ए जज 5 months लेटर इज रॉन्ग। यही सवाल उठता है, 5 महीने बाद आप ये कर रही है, जब 12 दिन है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, विदाई का वक्त है शोभा ओझा, तब आप क्या करना, क्यों आपको मानेगा कि आपका इंटेंशन गलत नहीं है? क्या बस इसलिए, देखिए, क्या इसलिए बस कि थोड़े लेट हो गए, इसका ये मतलब तो नहीं कि इस देश की महिलाओं का जो कंसर्न था, जो उन्होंने मुहिम राष्ट्रपति के सामने जाके भी गुहार लगाई थी, क्या उनको इतना हक नहीं है इस देश की महिलाओं को कि एक जो पूरी सरकार ने जासूसी करी है महिला के साथ, एटीएस, क्राइम ब्रांच, आईबी, सब कुछ लगाया, और एक ऐसे व्यक्ति जो मुख्यमंत्री तो नई सरकार को गुजरात के थे, शोभा ओझा, अगर 5 महीने में आपकी सरकार 5 महीने में आपकी सरकार एक जज की तलाश नहीं कर सकी, एक जज को तैयार नहीं कर सकी, रिटायर्ड जज को, जो आपके कहने पर, आपकी सरकार के कहने पर इस कमीशन को हेड करे शोभा ओझा।
शोभा ओझा। अजीत जी, एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एक और पहलू है इसका। तो जांच नहीं हो सकती है? चलिए, क्या इस देश की महिला की सुरक्षा इस देश के सामने सबसे अहम मुद्दा नहीं है? क्या इस देश की महिलाओं को आज मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं? नाकामी आपकी है ना शोभा ओझा, नाकामी आपकी है। गौरव भाटिया आप कुछ कहना चाह रहे हैं गौरव, लेकिन गौरव मैं आऊंगा। गौरव चलिए अपनी बात कहिए गौरव, और उसके साथ एक चीज और जानना चाहूंगा गौरव कि अगर ये जांच कमीशन ये लोग गठित करके जाते हैं तो एक मिनट गौरव, अगर जांच कमीशन ये लोग गठित करके जाने में कामयाब होते हैं, अगर यूपीए 2 जैसा कहा उमर अब्दुल्ला ने, डाइंग आवर्स ऑफ यूपीए 2, तो उसके बाद मुश्किलें क्या होगी गौरव मोदी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये जांच कमीशन बनता है और कोई सिटिंग हाई कोर्ट जज, जैसा कि इन लोगों ने दरख्वास्त करी है, बनता है, तो उसको इंक्वायरी कंप्लीट करने में भी कुछ समय जरूर लगेगा। ये ऐसी इंक्वायरी नहीं है कि जो 10 दिन में 15 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगी। और जो नई सरकार आएगी, ये उसके पास पावर भी होगी इंक्वायरी कमीशन एक्ट में कि वो इसको बहाल रखे, एक्सटेंशन दे या खत्म कर दे। तो ये भी एक बात है जो दिमाग में रखनी चाहिए। और अजीत जी, इसके अलावा गौरव माफी चाहूंगा, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ गौरव एक मिनट, ब्रेक पर हमारी मजबूरी है गौरव, ब्रेक के बाद आ रहा हूँ, आप ही से शुरू करूंगा। अपने जवाब आप तैयार रखिएगा, ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं। कई सवाल और भी हैं, क्यों बीजेपी स्वागत नहीं करती और क्यों बीजेपी बार बार, बीजेपी की तरफ से यह संकेत क्यों दिए गए कि अगर हमारी सरकार बनी तो इस आयोग को हम रद्द भी कर सकते हैं? क्या कोई डर है इसके पीछे? कांग्रेस सरकार किसी हाल में चाहती है कि 16 मई के नतीजों के पहले गुजरात जासूसी कांड की जांच का जिम्मा एक न्यायिक आयोग को सौंप दिया जाए। जज की तलाश हो रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से बात हो रही है, लेकिन इस बीच यूपीए के 2 घटक दलों ने ऐतराज जताया है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाया है और साथ में यह भी कहा है कि ऐसे वक्त में जब 12 दिन बाद नई सरकार का ऐलान होना है, नई सरकार बन सकती है, चुनाव के नतीजे आने हैं, ऐसे वक्त में इस तरह के किसी भी आयोग का गठन सही नहीं है। और यह ऐतराज प्रफुल्ल पटेल की तरफ से है, एनसीपी की तरफ से और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला की तरफ से। इसी पर चर्चा कर रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटे। कुछ कहना चाह रहे थे आप गौरव भाटिया ब्रेक के पहले, जो आप कहें उसमें एक जवाब भी चाहूंगा कि क्या मुश्किलें बढ़ेगी नरेंद्र मोदी की? मैं ये जानना जरूरी है लीगल एंगल से, चूंकि आप एडवोकेट भी हैं, कि अगर कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनती है तो उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के दायरे में क्या हो सकता है? क्या समन किया जा सकता है मोदी को? क्या अमित शाह को समन किया जा सकता है? अगर वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मुश्किलें क्या होंगी जिसका डर कैप्टन अभिमन्यु और बीजेपी को है? गौरव भाटिया। अजीत जी, सबसे जरूरी बात यह है इसमें कि जो ये इंक्वायरी एक्ट में कमीशन की पावर होती है, उसमें ये पावर भी दी गई है कि वो किसी भी व्यक्ति को समन कर सकते हैं, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। और अगर उसके बाद कमीशन फाइनल फाइंडिंग देता है कि किसी भी व्यक्ति को दोषी पा रहा है या लिप्त पाया गया है, तो वो रिकमेंडेशन दे सकता है कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो या एफआईआर दर्ज की जाए। और वो रिकमेंडेशन सरकार मान भी सकती है और उसको अनदेखा भी कर सकती है। ये पावर कमीशन के पास है। लेकिन यहाँ पे ये कहना जरूरी है कि जिस तरह के बड़े सवाल उठे हैं, और श्री नरेंद्र मोदी जी या अमित शाह जो है वो अगर पार्टी में, भाजपा में है और वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, ये उन्हीं के लिए अच्छा होगा अगर वो कहें कि हाँ इंक्वायरी हो और उसके बाद वो उस इंक्वायरी में साफ प्रतीत हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरे ख्याल से एक शक का घेरा होगा। और दूसरी बात, जैसे पहले पाया गया है कि कोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई, चाहे वो गोधरा के राइट्स थे, चाहे फेक एनकाउंटर के केसेस थे, तो यहां भी कहीं ना कहीं अगर वो अग्री नहीं करते तो कोर्ट के इंटरफेरेंस से कल को होगा, जिसमें मेरे ख्याल से उनको ज्यादा नुकसान भी होगा और उनके ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगेगा। ये बात उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। बहुत अहम बातें आपने कही। कैप्टन अभिमन्यु, तो क्या यही डर है जिसका जिक्र अभी गौरव भाटिया ने कहा बीजेपी को, मोदी को और आपकी पार्टी को, कि अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बन गया तो ये सब चीज हो सकती है, समन हो सकता है, एफआईआर हो सकता है, फेस लॉस हो सकता है, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है? कैप्टन अभिमन्यु। अजीत जी, हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी अपने इंटरव्यूज में बार बार कह चुके हैं कि इस देश में संविधान और कानून से ऊपर कोई नहीं है। हर प्रकार की जांच, सभी व्यक्ति, कोई भी दोषी हो
वह उस जांच के लिए उपलब्ध है। और इस देश की राजनीति में सर्वाधिक जांच और प्रताड़ना एक प्रकार से सही, आप दंगों पर जा रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु। दुर्भाग्य से स्नूप गेट पर किसी इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है। कैप्टन अभिमन्यु, आप सुनने का धैर्य भी रखिए। पर एक भी सवाल किसी इंटरव्यू में नहीं पूछा गया। दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए। दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात कहने का मौका दीजिए कृपया करके। आप एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। अजीत जी, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज देश के सामने प्राथमिकता क्या है? आसाम जल रहा है सर। अल्पसंख्यकों की नरसंहार नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप ये विषय को भटकाने के एजेंडे पर मत रहिए कैप्टन अभिमन्यु। गुजरात के अंदर एक की भी हत्या हो जाती, गुजरात के अंदर एक भी कोई मारा जाता तो ये सारा आसमान सिर के ऊपर उठा लेंगे। अगर आसाम जल रहा है तो ये कहीं नहीं है कि इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठ सकता। कैप्टन अभिमन्यु एक मिनट, कैप्टन अभिमन्यु शांति, एक मिनट शोभा हो जा, एक मिनट शोभा हो जा, एक मिनट शोभा हो जा, शोभा हो जा, शोभा हो जा की बात करो। कैप्टन अभिमन्यु कौन सी प्राथमिकता है? कैप्टन अभिमन्यु, विषय देश के कैप्टन अभिमन्यु, आप कैप्टन अभिमन्यु नहीं, कैप्टन अभिमन्यु जोर से चिल्लाकर आप विषय को भटका नहीं सकते। कैप्टन अभिमन्यु, असम पर भी कभी बात कर लेंगे। कैप्टन अभिमन्यु, कांग्रेस कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन साहब, अल्पसंख्यकों का नरसा, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, ये जवाब कैप्टन साहब नहीं है। कैप्टन साहब, बातों को इधर करने देना चाहते हैं। आप मेरी बहस को भटकाएंगे, मैं बोलने नहीं दूंगा। कैप्टन साहब जवाब नहीं देते, कैप्टन साहब, पर जवाब नहीं देते, कैप्टन साहब, ये कॉमनवेल्थ कैप्टन साहब जवाब नहीं देते। आप मेरी डिबेट को भटका रहे हैं। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, रॉबर्ट वाड्रा पर कैप्टन अभिमन्यु, राजीव गांधी, कैप्टन अभिमन्यु जवाब नहीं देते। कैप्टन अभिमन्यु, आप आउट ऑफ कंट्रोल हो गए कैप्टन साहब। फिर मैं ऑडियो कम करूंगा क्योंकि आप विषय को भटका रहे हैं। कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, आप विषय को भटका रहे। चलिए कैप्टन अभिमन्यु, मुद्दे पर एक सवाल पूछता हूं। कैप्टन अभिमन्यु, सवाल का जवाब दीजिए। कैप्टन साहब, कैप्टन साहब, कैप्टन साहब का ऑडियो बढ़ाया जाए। कैप्टन साहब, कोई पर्याय नहीं है। एक मिनट कैप्टन साहब, आपने 4 मिनट, बहुत एनर्जी है सर, बनारस में बैठे हैं आप, तीर्थयात्री बनकर गए या मोदी के प्रचारक बनकर, बहुत एनर्जी है सर। आपने लगता है सुबह सुबह गंगा स्नान किया है, हमें तो पसीना छूट गया 4 मिनट आपसे कैप्टन साहब। लेकिन कैप्टन साहब, सवाल मेरा ये है, धन्यवाद, गंगा मैया की कृपा है। टू द पॉइंट कैप्टन साहब, टू द पॉइंट, कि आपकी सरकार ने, गुजरात सरकार ने भी 2 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें एक फॉर्मर चीफ जस्टिस है, एक फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं गुजरात के। मैंने पहले भी सवाल पूछा था, अब इसके जवाब में असम से लेकर और बंगाल तक, पारसराम मदेरना तक मत जाइएगा, मुद्दे पर रहिएगा। 3 महीने में एक भी बैठक इस कमीशन की नहीं हुई। क्यों नहीं जाएंगे? एक मिनट, क्यों नहीं जाएंगे अजीत जी, क्यों नहीं जाएंगे? लेकिन मैं जवाब मांगेंगे, जवाब नहीं। कैप्टन साहब, बहस में स्पेस, एक मिनट शोभा हो जा। 3 महीने में उस कमीशन, कैप्टन इन्होंने जांच क्यों नहीं बैठाई? कैप्टन अभिमन्यु, कानून मंत्री जज बनाने के नाम पर कैप्टन अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु, फिर अब से ब्रेक फेल हो गया। कैप्टन अभिमन्यु, 3 महीने में उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की एक भी मीटिंग क्यों नहीं हुई और 3 महीने का एक्सटेंशन किस आधार पर मिला? मैं इसका जवाब चाहता हूं, पॉइंटेड। कैप्टन अभिमन्यु, आप उस इंक्वायरी कमीशन जो जांच कर रहा है उनको बुलाइए, उनसे पूछिए। भारतीय जनता पार्टी के नाते मुझे उस कमीशन के बारे में जवाब देने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इसका मतलब फिर कोई कमीशन बनना चाहिए जिससे पता चलना चाहिए कि ये तो हुआ कि किसी लड़की का पीछा किया गया, किसी लड़की के पीछे राज्य सरकार की कई एजेंसियां काम कर रही थी, किसी लड़की का हर जगह पीछा किया गया, उसके टेप है, उसकी ऑथेंटिसिटी चेक है, उसमें आवाज अमित शाह की है, सब लोग कबूल कर चुके। तो देश के सामने सच आना चाहिए। क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे? क्या आप अपने दर्शकों को ये बताने का कष्ट करेंगे कि उस महिला ने, उस बेटी ने कोई आज तक कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, उनके पिता ने बार बार अपनी निजता का हवाला किया। नहीं, लेकिन सरकारी मशीनरी का बेजा इस्तेमाल किया गया। उनके पिता के अधीन गुजरात सरकार नहीं थी, उनके पिता के अधीन पुलिस नहीं थी, उनके पिता के अधीन एटीएस और सीआईडी नहीं थी सर। चलिए, जो न्याय की गुहार लगा रही थी, गौरव भाटिया जाने चली गई। चलिए ठीक है, समझ गया। आपने कभी भी उनके गौरव भाटिया कभी भी टीवी पर बहस नहीं बुलाई। गौरव भाटिया, उनके पिता ने अगर कहा भी, भाजपा सरकार को गुजरात में
आप बौखला रहे हैं इस मुद्दे पे। गुजरात सरकार को कोई जवाब नहीं है। सबसे पहले जब बौखलाई हुई तो आप भी हैं। 12 दिन बचे बौखलाहट आपके लिए, लेकिन गौरव भाटिया उनके पिता ने अगर अपील की, कहा भी अगर इफ एंड बट, तो भी सरकारी मशीनरी उनके पिता के अंदर नहीं थी। आपके पास भी इस पूरे मुद्दे पे कोई जवाब नहीं है। एक महिला की निजता का अपमान है। एक मिनट गौरव से जवाब लेते बचाने के लिए आ रहे थे। जांच का स्वागत कांग्रेस के लोग उनकी निजता का सहारा दे रहे थे। एक मिनट शोभा शांत हो जाइए जरा। गौरव भाटिया से जवाब लेते। गौरव देखिए, ये अभी मैंने सुना कैप्टन अभिमन्यु साहब एक बात कह रहे हैं कि उस महिला के पिता ने जो है कुछ वक्तव्य दिया है। मुझे ये कहना है कि ये बहुत ही संगीन मामला है। किसी की कंप्लेंट आई हो या विड्रॉ हुई हो की बात नहीं है। सरकारी जो प्रणाली है उसका दुरुपयोग हुआ है कि नहीं, ये एक जांच का विषय है। ये एक वायलेशन है सारी महिलाओं के प्रति। और अजीत जी, किसको पता है कि क्या ये सिर्फ इकलौती महिला है या ऐसी कई महिलाएं हैं जिनकी टैपिंग इलीगल तरीके से की जा रही है। और जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है उसमें ये बात खुद आनी चाहिए थी कि ये टैपिंग क्यों की गई, ये आवाज किसकी है, और ऐसी कोई इलीगल टैपिंग और हो रही है या नहीं, ये ज्यादा बड़ा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं था। नहीं है टर्म्स ऑफ रेफरेंस में। गौरव भाटिया है मेन टर्म्स ऑफ रेफरेंस फॉर द कमीशन इज टू इंक्वायर इनटू ऑथेंटिसिटी और कंस्पिरेसी बिहाइंड रिलीज ऑफ द टेप्स आफ्टर 4 years ऑफ द सेड इंसिडेंट। बताइए तो गौरव इसमें है कि रिलीज टेप कैसे हुआ। अजीत जी जो बड़ा हाँ तो आप देखिए कि उनकी मंशा क्या थी कि टेप रिलीज कैसे हुआ, वो ये सिर्फ जानना चाहते थे। इलीगल टैपिंग क्यों हुई ये वो नहीं जानना चाहते थे, और कितनी इलीगल टैपिंग हो रही है महिलाओं की वो ये बात नहीं जानना चाहते थे। और क्या ये एक बड़ा प्रश्न नहीं है कि उस महिला को या उसके फादर को गौरव भाटिया जी से एक सवाल पूछ सकता हूं, वापस ली गई है या उनसे कोई बयान लिया? गौरव भाटिया जी से एक सवाल पूछ सकता हूं? जल्दी पूछिए ब्रेक पर जाना। आपके उत्तर प्रदेश में एक सुकन्या नाम की कन्या ने, आपके उत्तर प्रदेश में एक एफआईआर हुई थी, एक सुकन्या नाम की लड़की ने एफआईआर कराई थी। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस लड़की को, उस बेटी को कोई न्याय दिलाने की, कोई जांच कमीशन बिठाने की कोशिश की? क्या कांग्रेस पार्टी उस बेटी को, उसको महिला नहीं मानती है, उसको आधी आबादी का हिस्सा नहीं मानती है? जवाब दे सकता हूं, मेरी बात सुन लीजिए। आपने कोई कमीशन बिठाया? हो गया, जवाब लीजिए जल्दी। सम्मान करता हूं। जिस महिला की आप बात कर रही है, बात सुन लीजिए, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं वो मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में गया, और सुप्रीम कोर्ट में जिस व्यक्ति ने बात उठाई थी उसी पे कॉस लगाई और कहा ये गलत है। तो आप ऐसे मामले जिसपे एक न्यायालय का न्याय का इंतजार करिए। तो अभी इसमें न्याय का इंतजार करिए। नहीं तो जजमेंट ना न्याय के लिए जरूरी है कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी हो। देश में टाइमिंग पर सवाल हो सकता है। चलिए न्याय की प्रक्रिया है, कैसे न्याय होगा? राजनीति करने वालों का साथ नहीं दे सकते, गंदी और ओछी राजनीति करने वालों का साथ नहीं दे सकते। चलिए, इस पे कोई राजनीति, इस देश में न्याय तंत्र है। आज जो केसी त्यागी कर रही है, केसी त्यागी, एक मिनट न्याय की बात नहीं कर रही है। कैप्टन अभिमन्यु, गौरव भाटिया, केसी त्यागी जी आप तो आ रहा हूँ, शोभा केसी त्यागी चूंकि आपके पास देर से आ रहा हूँ। त्यागी जी फिर से दुर्भाग्य हमारा। केसी त्यागी, क्या ये मामला फिर कंसर्न ये है कि बीजेपी कहती है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम इस आयोग को रद्द भी कर सकते हैं? अरुण जेटली ने कहा। अरुण जेटली ने तो यहां तक कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं कि देखते हैं कौन जज इसका सदस्य बनता है, जिसको बाकी लोग कह रहे हैं, कांग्रेस और बाकी लोग की एक तरह से धमकी भी है, थ्रेट भी है इसमें कि देखते हैं कौन कमीशन को हेड करता है। लेकिन अगर सरकार बनती है बीजेपी की तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी पहले बनती है तो भंग भी की जा सकती है। क्या ये मामला कभी भी खुलेगा, या हमने 3-4 महीने पहले बहस की, तमाम तरह के टेप पब्लिक डोमेन में है, सब कुछ खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं अजीत, जब श्री अरुण जेटली के भी इस तरह के टेप होने का मामला जब राज्यसभा में, वो हमारे साथी हैं नेता हैं सदन के, जब आया था तो समूचा सदन श्री अरुण जेटली के साथ खड़ा था। तो अरुण जेटली जी को, उनकी पार्टी के कैप्टन अभिमन्यु जी को मानना चाहिए कि अगर इस तरह का कोई मामला है, और दूसरे सीबीआई के टेप है,
और शोभा ओझा जी, आप भी ये स्वीकार कीजिए कि ये समय आपने गलत चुना। मेरी 8 महीने पुरानी चिट्ठी है शिंदे साहब को, मैं आपको कल भिजवाता हूं। मैं कह रहा हूं कि आपकी सीबीआई क्या कर रही है, केस रजिस्टर क्यों नहीं कर रही है? इतने टेप है सिंगल के और अमित शाह के, जो जीएल सिंगल आईजी हैं, इतने टेप है। मेरा आरोप तो गृह मंत्रालय पर है। बिल्कुल। जो इंसाफ उस लड़की को, आधी आबादी को आज दिलाना चाहती हैं। मेरे 8 महीने पहले चिट्ठी लिखे जाने के बाद आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे भाई? जो आईबी का आईजी है वो हथियार दे रहा है फेक एनकाउंटर करने के लिए, आपके गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? और अब जब चुनाव में 12 दिन बचे हैं, तब क्यों सब सक्रिय हुए? ब्रेक पर जाना होगा केसी त्यागी, माफ करें रोक रहा हूं शोभा ओझा, ब्रेक के बाद वापस लौटता हूं इसी सवाल के साथ कि देर आए दुरुस्त आए, ये तो कहा जाता है, लेकिन आप इतनी देर आए कि जिस आने का कोई फायदा नहीं है। तो सवाल यही कि 5 महीने पहले जांच की घोषणा हुई, 4 महीने पहले गृह मंत्री ने कहा कि हम 1-2 दिन में जज खोज लेंगे, 1-2 दिन में न्यायिक कमीशन का ऐलान होगा। 4 महीने तक जज कोई नहीं मिला, रिटायर्ड जज नहीं मिला, सरकार तलाश नहीं कर पाई। 4 महीने बाद अचानक सरकार की नींद खुली, तमाम मंत्री सक्रिय हुए, और अब जब 12 दिन बच गए, कांग्रेस बहुत आक्रामक है। क्यों? शोभा ओझा, आपसे यही सवाल हमने बार बार पूछा, यही भी केसी त्यागी कह रहे हैं, यही बाकी लोग कह रहे हैं शोभा ओझा, कि अब सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है, अब सरकार जाने वाली है, ये कांग्रेस के लोग भी मान चुके हैं। और अब सरकार जिसकी भी बने, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं आ रही है, ये तमाम पॉलिटिकल सर्किल में भी ये बात है। सवाल उठता है ये लास्ट मोमेंट पर, जिसको उमर अब्दुल्ला ने लिखा, द डाइंग आवर्स ऑफ यूपीए 2, ऐसे समय में क्यों बेचैन हो गई आप? आज आप कह रही हैं कोई यकीन नहीं करेगा, लग रहा है कि आपका एक एजेंडा है, पॉलिटिकल वेंडेटा, कि आप मोदी के लिए सिर्फ मुसीबत खड़ा करना चाहती हैं, क्योंकि अब आपके हाथ में कुछ नहीं है। पॉलिटिकल एजेंडे, जी मुझे जवाब देने दे, कृपया करके जवाब देने दे, प्रश्न बहुत लंबा हो रहा है आपका, जवाब का समय दीजिए। देखिए, इसमें पॉलिटिकल एजेंडे का कहीं से कोई मसला ही नहीं है। जब ऑलरेडी कमीशन की बात हो गई थी कि कमीशन बन रहा है, एक जज इसको हेड करेगा, और बस जज का नाम डिक्लेयर होना था, तो उसमें कौन सी आफत आ गई? 4 महीने में जज नहीं मिले ना आपको, 4 महीने में रिटायर्ड जज नहीं मिले, अब आप टर्म ऑफ रेफरेंस चेंज करके सिटिंग जज की तलाश कर रही है। शोभा, आपको दोबारा कैबिनेट में नोट मूव करना पड़ेगा, और जो आपके कैबिनेट कुलिंग है वो आपसे इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। एनसीपी और कैबिनेट में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चुका था कि कमीशन बनेगा, और कमीशन बनता है, कमीशन अनाउंस होता है, बस जज का नाम अनाउंस होना है, तो उसमें इस देश, ये अहम मुद्दा है। देखिए, बार बार मैं कह रही हूँ, और ये इस देश की महिलाएं बहुत क्लोजली इसे वॉच कर रही हैं। कहाँ तो शोर मच रहा था कि क्यों नहीं अभी तक अनाउंस हुआ, और जब अब अनाउंस हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से घबराई। चलिए शोभा ओझा, मुझे वक्त की कमी है, शोभा ओझा माफी चाहूंगा, कैप्टन अभिमन्यु, गौरव भाटिया, शोभा ओझा माफी। सवाल आपकी नीयत का है, मेरे पास वक्त की कमी है शोभा ओझा, आपके पास 12 दिन आपको बचे हैं, 12 दिन में अगर आप ये करती हैं तो भी आप पर इल्जाम होगा, और आपके परसेप्शन पर सवाल उठाए हैं यूपीए के घटक दलों ने शोभा ओझा। लेकिन चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। 12 दिन में देखते हैं क्या कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने में कांग्रेस कामयाब होती है। अगर होती है तो चुनाव के बाद 16 तारीख के बाद क्या होता है।